नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पीटर थील की एक बहुत ही क्रांतिकारी किताब 0 to 1 के बारे में। इस किताब में जो आइडियाज है ना, वो समझाते हैं कि कैसे कुछ बिल्कुल नया, कुछ अनोखा बनाकर भविष्य को बनाया जा सकता है। ये किताब सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये सोचने का एक एकदम नया तरीका सिखाती है। इसका जो मेन आइडिया है वो ये है कि भविष्य की असली चुनौती नकल करना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा बनाना है जो पहले कभी था ही नहीं। तो चलिए इस आइडिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। पता है, थील अपनी पूरी फिलॉसफी की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं, और ये सवाल ऐसा है जो हमें तुरंत एक नई सोच की तरफ धकेल देता है। वो कहते हैं कि असल में एक अच्छा जवाब असल में भविष्य का एक अलग ही नजरिया दिखाता है, और जो लोग उस भविष्य को देख पाते हैं ना, वही उसे बनाने की शुरुआत भी कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, इस किताब का जो दिल है वो है 0 से 1 तक का सफर। लेकिन भाई, इसका असली मतलब क्या है? आइए समझते हैं। 0 to 1 का सीधा सा मतलब है फंडामेंटल इनोवेशन, मतलब कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी था ही नहीं। सोचिए, ये एक आइडिया को हकीकत में बदलने जैसा है। 0 से 1 तक की यात्रा। आप देखिए, थील ना 2 तरह की प्रोग्रेस में फर्क बताते हैं। पहली है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, या कह लीजिए 1 to n। इसका मतलब है पहले से मौजूद चीजों को कॉपी करना और थोड़ा बेहतर बनाना। मिसाल के तौर पे एक टाइपराइटर है और आपने वैसे ही 100 और बना दिए। लेकिन जो दूसरी तरह की प्रोग्रेस है, वर्टिकल प्रोग्रेस, यानी 0 to 1, वो है कुछ बिल्कुल नया बनाना। जैसे टाइपराइटर की जगह वर्ड प्रोसेसर बना देना। असली गेम चेंजर तो यही है। अच्छा, हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है ना कि कंपटीशन तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पीटर थील इस सोच को सीधा सीधा चैलेंज करते हैं। उनका मानना है कि कंपटीशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना हमें असली इनोवेशन से उस 0 to 1 वाली सोच से दूर ले जाता है। और ये जो कोट है ना, ये एक तरह से पूरी किताब का सार है। थील कहते हैं कि जितनी भी कामयाब कंपनियां हैं, वो इसलिए कामयाब हैं क्योंकि वो कुछ ऐसा अनोखा कर रही हैं जिसकी कोई नकल ही नहीं कर सकता। और वहीं दूसरी तरफ जो कंपनियां फेल होती हैं, वो सब एक ही जाल में फंस जाती हैं, और वो जाल है कंपटीशन का। तो ये जो कंपटीशन का जाल है, ये करता क्या है? सबसे पहले तो ये मुनाफे को खा जाता है। फिर ये असली इनोवेशन को पनपने ही नहीं देता। और तो और हमारा सारा ध्यान वैल्यू बनाने से हटकर सिर्फ दूसरों को हराने पर लग जाता है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें लंबे समय में असल में कोई नहीं जीतता। ठीक है, तो अगर कंपटीशन ही प्रॉब्लम है, तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? थील के हिसाब से सल्यूशन है मोनोपोली। अब रुकिए, ये उस तरह की मोनोपोली नहीं है जिसके बारे में हम आमतौर पर सोचते हैं कि किसी को दबा दिया या गलत तरीके से आगे बढ़ें। नहीं, थील बात करते हैं एक क्रिएटिव मोनोपोली की। ये एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने काम में इतनी ज्यादा अच्छी और यूनिक है कि बाजार में उसका कोई सीधा कॉम्पिटिटर है ही नहीं। मतलब ये दूसरों को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ इतना वैल्यूएबल बनाने के बारे में है कि आप अपने फील्ड में अकेले खड़े हो। तो सवाल यह है कि ऐसी क्रिएटिव मोनोपोली बनाए कैसे जाए? इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, आपकी टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त हो कि कोई उसकी नकल ना कर पाए। दूसरा, नेटवर्क इफेक्ट्स, यानी जितने ज्यादा लोग उसे इस्तेमाल करें वो उतनी ही बेहतर होती जाए। तीसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब जैसे जैसे कंपनी बड़ी हो वो और मजबूत होती जाए। और चौथा, एक बहुत ही पावरफुल और यूनिक ब्रांडिंग। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? गूगल। सोचिए, सर्च के मामले में गूगल की मोनोपोली क्यों है? इसलिए नहीं कि उसने दूसरों को रोका, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसका जो सर्च एल्गोरिदम है, वो इतना बेहतर है कि कोई दूसरा उसके आसपास भी नहीं फटक सका। और यही क्रिएटिव मोनोपोली उन्हें लगातार इनोवेशन करने और नए नए एरिया में घुसने की आजादी देती है। ठीक है, तो हमने क्या और क्यों की बात तो कर ली। अब चलते हैं कैसे पर। मतलब ये 0 to 1 वाली सोच बनाई कैसे जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये भविष्य बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। थील का एक बहुत मजेदार तर्क है। वो कहते हैं कि हर बड़ा बिजनेस एक सीक्रेट पर बना होता है। एक ऐसा सीक्रेट, एक ऐसा मौका या सच्चाई जिसे बाकी सबने अनदेखा कर दिया है। असली इनोवेशन तभी होता है जब आप कुछ ऐसा खोज निकालते हैं जो बाकी दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे थील एक और पुरानी धारणा को तोड़ते हैं। हम सब ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज के बारे में तो सुना ही है ना, कि जो पहले आता है वो जीतता है। लेकिन थील कहते हैं कि असली लक्ष्य फर्स्ट मूवर बनना नहीं, बल्कि लास्ट मूवर बनना होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप उस फील्ड की आखिरी महान कंपनी बने,
जो पहले आने वालों की गलतियों से सीखे और फिर एक ऐसी मोनोपोली बनाए जो सालों साल चले। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, कामयाबी कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है भाई। इसके लिए चाहिए एक बोल्ड विजन, एक साफ सुथरा प्लान और उसे पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत। भविष्य को डिजाइन करना पड़ता है, उसे किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। और आखिर में थील हमारे सामने भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सवाल रखते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास दो रास्ते हैं और हमें चुनना होगा कि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। देखिए, एक रास्ता है ठहराव का, जहां हम बस सेफ खेलते हैं, छोटे मोटे सुधार करते रहते हैं और जो पहले हो चुका है उसी को दोहराते रहते हैं। और दूसरा रास्ता है सिंगुलैरिटी का, एक ऐसे भविष्य का जहां टेक्नोलॉजी की तरक्की इतनी तेज हो कि वो इंसानी इतिहास को हमेशा के लिए बदल दे। हाँ, ये रास्ता जोखिम भरा है, पर जबरदस्त इनोवेशन और तेज तरक्की का रास्ता भी यही है। हमारा भविष्य इस पर निर्भर करता है कि हम इन दोनों में से क्या चुनते हैं। और इसीलिए ये पूरा विश्लेषण इसी आखिरी सवाल पर आकर खत्म होता है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये एक चैलेंज है। अगर भविष्य को बनाना है तो सवाल ये है कि इसे बनाएगा कौन, और वो 0 से 1 तक ले जाने वाली अनोखी चीज आखिर होगी क्या?